हिजबुल्लाह ने इसराइल के होश ठिकाने लगा दिए। इसराइल लेबनान में जंगबंदी के लिए तैयार हो गया। मीडिया के मुताबिक 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसराइल जंगबंदी के 7 रोज़ में फ़ौज लेबनान से निकाल लेगा। इनखला के दौरान लेबनानी फ़ौज तैनात होगी। निगरान लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती का कहना है कि जंगबंदी पर जल्द अमल मुतवक्के है। जंगबंदी की तजावीज़ बाइडन इंतज़ामिया ने दी। अमरीकी एलची आज इसराइल का दौरा कर रहे हैं। गजा और लेबनान में इसराइल का खूनी खेल जारी। बैतुल अहिया पर बमबारी से मजीद 110 फ़लस्तीनी शहीद। बैतुल अहिया मलबे का ढेर बन गया। खुराक और पानी की शदीद किल्लत, लोगों के भूख से मरने का भी खदशा। जनूबी लेबनान पर हमलों में 45 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों घर तबाह। अलबक, सरफंद, हुरैत सैदा, मशरक़ी वादी बैका पर इसराइली फोर्सेज ने बम बरसाए। पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर से गैर कानूनी इल्हाक को फिर मुस्तरद कर दिया। ICJ की रिपोर्ट पर जवाब में भारत का दावा भी रद्द। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सेकंड सेक्रेटरी पाकिस्तानी मिशन राबिया एजाज का दो टोक मौक़िफ़ का। UN करारदादों के मुताबिक इल्हाक का फैसला गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय से होना है। भारत चालबाजियों से करारदादों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। भारत का गैर कानूनी कब्जा आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत अफवाज को वापस बुलाकर सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करे। PTI हुकूमत के खात्मे में अमेरिका के किरदार का इल्ज़ाम फिर मुस्तरद। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है अमेरिका पर इल्ज़ामात गलत हैं। बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील-ए-नौ। कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन के दो नाम फाइनल। कौमी असम्बली से हुकूमत की नुमाइंदगी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। उमर अयूब जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली से अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे। सेनेट से मुस्लिम लीग नून के इरफान सिद्दीकी जुडिशल कमीशन में शामिल। अपोजिशन की तरफ से शिबली फराज जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। सुप्रीम जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस की तश्कील में हिस्सा लेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री भी करेगा। सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर आज नाम स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को इरसाल करेंगे। आर्टिकल 175 के तहत 13 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील-ए-नौ की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने तनाज़ात के हल के मुतबादिल कमेटी की तश्कील तब्दील कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ADR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबरान होंगे। सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमला। पाकिस्तान हाई कमीशन ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला कर लिया। स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। पाकिस्तानी हाई हुकाम का कहना है कि लंदन के मिडल टेम्पल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मामले को मुकामी हुकाम के साथ उठाया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदेही की जाए। नादरा को हमलावरों के शनाख्ती कार्ड के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मुल्जिमों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ATC जज अबुल हसनात पर बरहम। केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। साइफर ट्रायल में हमने जज अबुल हसनात के कारनामे देखे हैं। जज अबुल हसनात ऑर्डर करके तारीख देते हैं, बाद में जमानत मुस्तरद कर देते हैं। इस आदमी को यहाँ इसलिए रखा हुआ है ताकि सियासी कार्रवाइयाँ कर सकें। दुनिया की किसी अदालत में ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं होती जो इन्होंने की। आप ज़रा देखें तो सही ये शख्स कर क्या रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ये काम आपके बगैर नहीं होगा। वज़ीर कानून से बात करें, आपकी वजारत इस शख्स का दिफा कर रही है। आर्टिकल 19A की बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है, मगर पार्लिमान को आईनी हक का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देती। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक़ को ख़त्म या महदूद करे।
मालूमात तक रसाई के केस में जस्टिस अतहर मिनल्ला का इजाफी नोट जारी। मजीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक के तनाजुर में दीगर इदारों के इक़दाम का अदालती जायजा लेती है। अवाम ये समझें कि बुनियादी हकूक के मुहाफिज खुद हुकूक महदूद करने में मुलव्विस हैं तो इनका एतमाद ख़त्म हो जाएगा। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। सऊदी अरब का पाकिस्तान में मजीद $60 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। सरमायाकारी का हजम 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और मुशीर शाह दीवान के साथ मुशतरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर खुशहाली और तरक्की के मनाजिल तय करेंगे। समझौतों की स्याही खुश्क नहीं हुई और इन पर काम शुरू हो गया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह ने कहा, पाकिस्तान से 27 मफाहमती यादाश्तें अब बढ़कर 34 हो गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रियाज में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में वियतनाम के हम मनसब से भी मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी और दुरफत ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के अगले हिस्से में कतर पहुँचेंगे। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पेशावर से लाहौर पहुंच गईं। साबिक़ खातून अव्वल की लाहौर आमद से पहले बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। बानी चेयरमैन की हिदायत पर जमान पार्क लाहौर पहुंची हैं। बुशरा बीबी की आमद पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। जमान पार्क में पुलिस तैनात। जमान पार्क के दाखिली और खारजी रास्तों पर बैरियर लगा दिए गए। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी जमान पार्क में क़याम करेंगी। आज अपने दांतों का चेकअप भी करवाएंगी। पीटीआई आज अपने एहतजाज के अगले और फैसला कुन मरहले का ऐलान करेगी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का एक्स पर पैगाम लिखा, जमहूरियत और इंसानी हुकूक के दिफा के लिए पुरज़्म है। बानी पीटीआई अज़्म और आज़ादी का निशान है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई को जेल में अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, जिससे उनको उल्टियाँ हुई। बानी चेयरमैन जल्द जेल से रिहा होंगे। बुशरा बीबी की जमानत मेरिट पर हुई है। लाहौर में स्मोक पर कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया। तामीराती सरगर्मियों और मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर्स भी नहीं चलाए जा सकेंगे। रात 10 बजे शादी हॉल बंद कर दिए जाएंगे। रात 8 बजे के बाद बारबेक्यू और खुले फूड पॉइंट्स पर पाबंदी होगी। कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स भी बंद होंगे। माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। शिमला पहाड़ी की 1 किलोमीटर हुदूद ग्रीन रंग के नाम से मंसूब। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में एबट रोड, एजर्टन रोड, एम्प्रेस रोड, डेवरेंट रोड और डेविस रोड भी पाबंदी वाले इलाकों में शामिल। गुलशन सिनेमा और एबट रोड भी हॉटस्पॉट एरियाज में शामिल। रेलवे स्टेशन और एम्प्रेस रोड भी हॉटस्पॉट एरियाज डिक्लेयर कर दिए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने कहा, स्पेशल स्कूल्स को आज से छुट्टी दे रहे हैं। जरूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूल भी बंद कर देंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का भारत के साथ स्मोक डिप्लोमेसी का इशारा। स्मोक का मसला सियासी नहीं इंसानी है। स्मोक पर पाक भारत डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। दोनों पंजाब को मिलकर इक़दाम करना होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा, मुश्तरका इक़दाम तक हम स्मोक से नहीं लड़ सकते। सोच रही हूँ स्मोक के मामले पर भारतीय पंजाब के वज़ीर-ए-आला को ख़त लिखूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रंग बनाने का फैसला। लाहौर ग्रीन मास्टर प्लान के तहत दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। सनती इलाकों में शजरकारी बढ़ाने का भी फैसला। तालीमी इदारों और तलबा को भी ग्रीन फोर्स बनाने की हिदायत कर दी।